नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका blog.oureducation.in एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल पर। घर से पढ़ाई करी, कोई कोचिंग नहीं करी और एक बार में ही सिविल सर्विसेज निकाल लिया। नाम है इनका मुस्कान जिंदल। 12वीं के बाद मुस्कान ने चंडीगढ़ के एसटी कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स डिग्री हासिल करी। इसके साथ ही उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी घर पर ही शुरू करी। उन्होंने रोज 4 से 5 घंटे दिए समय निकालकर सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है वो उन्होंने कॉलेज के साथ ही शुरू करी। ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद उम्र कम होने के कारण 1 साल उन्होंने ब्रेक भी लिया सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, और अपनी तैयारी जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ जो है करती रही। ग्रेजुएशन और डिग्री में भी के साथ साथ भी वो तैयारी तो कर ही रही थी, फिर उन्होंने गैप भी लिया। ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद उम्र कम थी, इसलिए उन्होंने 1 साल का जो था वो ब्रेक लिया और फिर यूपीएससी परीक्षा के लिए अप्लाई किया। साल 2019 में मुस्कान ने यूपीएससी परीक्षा में पहली ही बार में सफलता हासिल कर ली। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी जो है मुस्कान ने क्रैक कर लिया। जहां लोग 4-4 5-5 अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं कर पाते, वहां मुस्कान ने एक अटेम्प्ट में ही सबसे कम उम्र में, मतलब 22 साल की उम्र में मुस्कान ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। देखिए, अगर आप जितनी जल्दी सिविल सर्विसेज क्रैक करते हो ना, उतना ज्यादा आपके पास चांस होता है प्रमोशनल हिरार्की में ऊपर पहुंचने का। नहीं तो क्या होता है ना, जब आपकी उम्र 30 हो जाती है फिर आप यूपीएससी निकालते हो तो आप जो टॉप पोजीशन होती है यूपीएससी में, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आप उन पोजीशंस पे नहीं पहुंच पाते हो क्योंकि आपकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है। तो जो लोग 22 साल में यूपीएससी निकालते हैं ना, बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं। और देखिए, आप घर से तैयारी कर सकते हो, कोई बिना कोचिंग के भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप खुद आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज तैयारी अच्छे से कर लोगे, आपको एक बेसिक आइडिया है। लेकिन जो लोग ज्यादातर घर से तैयारी करते हैं ना, वो यूपीएससी मेंटोरशिप जरूर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी मेंटोरशिप कोचिंग नहीं है, ये एक आपका पर्सनल टेलर्ड प्रोग्राम होता है। इसमें होता क्या है कि फैकल्टी आपके साथ 1 to 1, लर्नेड पर्सन जो है वो आपके साथ 1 to 1 इंटरेक्ट करती है। जैसे कि बहुत ज्यादा फेमस है यूपीएससी मेंटोरशिप प्रोग्राम डॉक्टर हुमा हसन मैडम का संकल्प सारथी प्रोग्राम जो है। इसमें कोचिंग नहीं, मेंटोरशिप होती है। तो जो ज्यादातर लोग एक बार में सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं, कोचिंग भी नहीं ले रहे, वो यूपीएससी मेंटोरशिप जरूर लेते हैं। प्लूटस आईएएस का बहुत फेमस है यूपीएससी मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें ना आपको फैकल्टी, जैसे घर में लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि टीना दावी के केस में या रिया दावी के केस में उनके पेरेंट्स ही गैजेटेड ऑफिसर आईएएस आईपीएस रहे, तो आईएएस सिविल सर्वेंट्स में रहे। तो वो एक माहौल जो है, वो आपको माहौल जब आपको अच्छे ब्यूरोक्रेटिक लोग देते हैं ना, तो आपका निकल ही जाता है। वही वही तो मेन चीज है, उसी को तो गाइडेंस कहते हैं, उसी को तो रे ऑफ लाइट कहते हैं। 2019 में मुस्कान ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करी। पहली बार में भी सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने आईएफएस ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। आप समझ रहे हो, 22 साल की उम्र में आईएफएस ऑफिसर, जस्ट एट द एज ऑफ 22। और इनका ये बचपन का सपना था। देखो, सिविल सर्विसेज आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना का सपना तो बहुत लोगों का बचपन से होता है, लेकिन हो नहीं पाता। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना मुस्कान बचपन से देखती थी आम लोगों की तरह, और इसके लिए वो स्कूल के समय से ही तैयारी कर रही थी। मतलब बच्चे इस लेवल तक स्मार्ट है, इसलिए इनको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मेंटोरशिप तो आप लोगे ही लोगे। ऐसा नहीं होता कि कोई कहीं से गाइडेंस ही नहीं लेता। अगर प्लूटस आईएएस का जो यूपीएससी मेंटोरशिप है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज से ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। और अब इन्होंने भी स्कूल से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की, कोचिंग नहीं ली, लेकिन मेंटोरशिप गाइडेंस तो बच्चे लेते ही लेते हैं।
और आपको बता दें कि एक सही उम्र और ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद मुस्कान ने 2019 में जब यूपीएससी परीक्षा क्रैक करा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जब इन्होंने क्रैक करा, तब इनकी रैंक थी 87। अपने सपने को इन्होंने सच कर लिया। आप भी एक बार में मुस्कान की तरह एक बार में आप भी सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हो। आप कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो। अगर आपने स्कूल टाइम से सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करी, कोचिंग प्रोग्राम में आपको पूरा फुल ये मतलब गाइडेंस लेना कोई हानि थोड़ी पहुंचाता है, वो तो आपको और एड ऑन आपकी हेल्प ही करता है। और मेंटोरशिप तो जरूर लो। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज में, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो काफी लोग जिनके बारे में आप ये सुनते हो ना कि इन्होंने कोचिंग नहीं ली और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, ज्यादातर ये लोग जो है ये मेंटोरशिप जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट है, उसे जरूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।